मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बाबा सिद्दीकी की कल रात मुंबई में उनके दफ्तर के बाहर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने 6 राउंड फायरिंग की थी। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। 2 हमलावरों को कल रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक फरार है। तीनों ही 19 से 20 साल के ये लड़के बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले चौथे आरोपी का भी पता चला है। आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर है। अब तक 2 आरोपी पकड़े गए हैं और एक फरार है। और अभी इस खबर में एक बड़ी अपडेट यह है कि चौथे आरोपी का भी पता चल गया है और उसका नाम जीशान अख्तर बताया जा रहा है। 2 आरोपी पहले पकड़े गए हैं, एक फरार है, लेकिन अभी एक गिरफ्तारी हुई है जीशान की। अब इससे भी पुलिस पूछताछ करेगी और ये तथ्य जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे किसने साजिश रची, ये किसका प्लान है और इसके पीछे कौन है। बड़ी अपडेट ये है कि चौथे आरोपी का पता चल गया है। मोहम्मद जीशान अख्तर है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं और एक फरार है। कृष्णा ठाकुर मुंबई किला कोर्ट से मेरे साथ जुड़ेंगे। राजेश त्रिपाठी बाबा सिद्दीकी के घर से, विवेक राय बहराइच से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर के पास। ये जो अभी चौथे की हुई है गिरफ्तारी, ये कहां से हुई है, कैसे पकड़ा गया, इसके बारे में बताइए कृष्णा। देखिए, चौथे आरोपी की जो है वो पहचान कर ली गई और जीशान बताया जा रहा है और चौथे आरोपी का नाम, और ये बताया जा रहा है कि पहचान कर ली गई है, लेकिन लोकेशन जो है वो ट्रेस करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। इस मामले में जो है अब तक जो 4 आरोपियों की कई होने की बात कही जा रही थी, उन सभी की पहचान कर ली गई है। 2 आरोपी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिए जा चुके थे, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में उन 2 आरोपियों में से एक आरोपी को 21 तारीख तक जो है वो पुलिस कस्टडी दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा आरोपी है धर्मराज कश्यप, उसने कोर्ट में ये कहा था कि वो नाबालिग है। उसने कहा था कि वो उसका उम्र जो है वो 17 साल है, इसीलिए कोर्ट की तरफ से अब ये कहा गया है कि उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे ये पता किया जाएगा कि उसकी असली उम्र क्या है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि आधार कार्ड जो उसकी तरफ से बरामद किया गया है उसमें उसकी जो उम्र है वो 21 साल है, लेकिन अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको कोर्ट वेरीफाई करना चाहता है, इसीलिए मेडिकल टेस्ट के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई है कि बाबा सिद्दीकी को जो है वो Y+ की सिक्योरिटी कभी नहीं दी गई थी। उनके पास Y+ की सिक्योरिटी नहीं थी। जरा क्लियर कर दीजिए कृष्णा कि जीशान को गिरफ्तार नहीं किया गया, बस अभी उसकी पहचान की गई है, अभी उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश में है पुलिस। जी बिल्कुल, जो चौथे आरोपी की हम लगातार बात कर रहे हैं, पहचान जीशान के नाम से हुई है और उसकी जो है वो इस वक्त आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है। इस वक्त पुलिस भी ये कह रही है कि लोकेशन ट्रेस करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से एक काम जो सबसे आसान ये हो गया है कि आइडेंटिफिकेशन चारों आरोपियों का कर लिया गया है। 2 पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस को करनी है, लेकिन अब तलाश जो है उनको लेकर शुरू है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया कि कुल 15 टीमें बनाई गई हैं। साथ ही साथ पुलिस जो है वो दूसरे राज्यों के, मुंबई पुलिस दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ भी संपर्क साधे हुए है। तो आइडेंटिफिकेशन का काम हो गया है, जो पहला स्टेप है वो हो गया है। अब पुलिस से कोशिश कर रही है कि उनका लोकेशन पता किया जाए ताकि जल्द से जल्द इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि इस मामले में लगातार जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट पर भी एक पोस्ट वायरल हुआ, जहां पर एक व्यक्ति के नाम से पोस्ट किया गया जिसमें यह कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो संबंध रखते हैं और बार बार ये कहा गया कि इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ली जा रही है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल है वो भी हम इस वक्त जो है वो जांच कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, पुलिस लगातार जांच कर रही है। कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश त्रिपाठी बाबा सिद्दीकी के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अब तक वहां कौन कौन आया और क्या अपडेट है, राजेश बताएं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर उद्धव ठाकरे आ चुके हैं, अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सलमान खान आ चुके हैं और तमाम जो नेता हैं उनका भी लगातार यहाँ पर आना रहा है। यहाँ पर हमने देखा सुप्रिया सुले यहाँ पर पहुँची हुई थी और अब यहाँ पर मैं तस्वीरें एक आपको दिखाना चाहूँगा बाबा सिद्दीकी घर के बाहर की, किस तरह से तमाम लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर नमाज होने वाली है और उसके बाद जो है आगे दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। नमाज जनाजा जिसे कहा जाता है कि वो यहाँ पर शुरू होगी। उसके लिए यहाँ पर आप देखिए कि रोड पर जो है, रोड पर ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नमाज के लिए जो है उनको खड़ा किया गया और यहीं पर नमाज जनाजा होगा और उसके बाद फिर उनके जो शव है उसे जो है सुपुर्द खाक यानी दफनाने के लिए मरीन ड्राइव का जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो इस तरह से एक तरफ जहां मुंबई पुलिस इस हत्याकांड में लगातार आरोपियों को पकड़ रही है, कार्रवाई कर रही है, कई टीमें बनाई गई हैं, उसी दूसरी तरफ जो है अभी बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई है यहाँ पर उनकी जो दफनाने की प्रक्रिया है उसको लगातार जो है आगे काम बढ़ाया जा रहा है और ये जो है करीब 8:30 बजे या 8 बजे तक यहाँ से जो है जनाजा निकलेगा। उसके बाद बड़ा कब्रिस्तान वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है सुपुर्द खाक करने की जो है प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो इस तरह से पूरा जो बाबा सिद्दीकी का ये घर है और उसके पास की जो रोड है वहाँ पर भारी तादाद में लोग यहाँ पर उनके समर्थक पहुँचे हैं और उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए भी इजाज़त दी गई है, क्योंकि इसके पहले VIPs आ रहे थे तो इस रोड को पूरी तरह से बंद किया गया था। लेकिन क्योंकि अब नमाज का वक्त हो रहा है तो क्योंकि नमाज में कोई भी शामिल हो सकता है, जो भी उनका चाहने वाला है, जो यहाँ पर आना चाहता है, नमाज जनाजा में जो भी शामिल होना चाहता है वो यहाँ पर पहुँच रहा है और यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर नमाज होगी और उसके बाद जो है बाबा सिद्दीकी के जनाजे को जो है कब्रिस्तान के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट है वो बताते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर मुंबई पुलिस के DCP क्राइम ब्रांच दत्ता नलावडे ने कहा है कि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि यह हत्याकांड जिस तरह से किया गया, रेकी की गई, गोली मारी गई, कुछ वाइटल ऑर्गन्स पर गोली मारी गई ताकि उनकी मौत हो जाए, तो इससे यह पता चलता है कि बहुत गहरी और बहुत बड़ी साजिश थी। इसलिए हर एंगल से जांच हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई वाले एंगल से जांच हो रही है। उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के API दाभाडे और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। जस्ट उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। जैसे कि मैंने कहा उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। तो क्राइम ब्रांच के DCP उनका बयान हम आपको सुनवा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनको सिक्योरिटी थी,
यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, सिक्योरिटी थी कृष्णा ठाकुर, लेकिन उन सिक्योरिटी पर्सनल ने क्या बताया इस बारे में कोई जानकारी है क्या? क्योंकि अगर सिक्योरिटी थी तो वो साथ चल रही थी, जब घटना हुई वहीं आसपास होगी। कृष्णा, ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। कृष्णा को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। कृष्णा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए कि ये डीसीपी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी तो थी, तो सिक्योरिटी पर्सनल ने क्या बताया है उस घटना के बारे में, इस बारे में कोई जानकारी? राजेश त्रिपाठी वो भी बाबा सिद्दीकी के घर से हैं और कल रात से ही मैं देख रहा हूँ वो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और वो हमें अपडेट कर रहे हैं। राजेश त्रिपाठी के पास भी चलता हूँ आपको। पुलिस का क्या कहना है? ये एक खबर आ गई है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर। मुंबई पुलिस का दावा है कि हत्याकांड की सभी एंगल से जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई एंगल से भी इस मामले की जांच हो रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे कौन था, किसने इतनी बड़ी साजिश रची और किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, किसने प्लान किया था कि शूटर्स भेजे गए, उन्होंने रेकी की, वो कब कहाँ होते हैं ये पता किया। लगातार 1 महीने तक रेकी की बात कही जा रही है कि उसके बाद उन वाइटल ऑर्गन्स पर गोली मारी गई कि गोली मारने के बाद जान बचने की कोई संभावना ना हो और ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा को लेकर अलग अलग दावे। मुंबई पुलिस ने कहा है कि किसी लेयर की सुरक्षा नहीं थी। मंत्री छगन भुजबल ने वाई सिक्योरिटी की बात कही है। तो अब यहां भी एक नया पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि छगन भुजबल ये कह रहे हैं कि वाई कैटेगरी की उनकी सुरक्षा थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने यह कहा है कि किसी लेयर की सुरक्षा नहीं थी। इतना बड़ा हत्याकांड, तो उस पे ये सवाल बनता है कि एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के साथ अगर ये सुरक्षा थी तो आखिरकार इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे हो गया? हमें इसमें बहुत दुख है। ये गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियाँ आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियाँ आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेगा कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। मुंबई पुलिस का नाम जो है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ लिया जाता है, महाराष्ट्र पुलिस का नाम गर्व से लिया जाता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि नाम खराब ना हो, जल्द से जल्द पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई करे। तो छगन भुजबल महाराष्ट्र में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि वाई प्लस की सिक्योरिटी थी उनकी, लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि नहीं, वैसी वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी। कृष्णा ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, सिक्योरिटी थी कि नहीं थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी वाई प्लस की सिक्योरिटी को लेकर सुबह से ही जो है अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस ने ये स्पष्ट किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बाबा सिद्दीकी को वाई प्लस की सिक्योरिटी नहीं थी। उन्हें नियमित जो सिक्योरिटी दी जाती है जिसमें 2 से 3 पुलिस वाले उनके साथ होते हैं, तो उसी तरह की जो है सिक्योरिटी उनको दी गई थी। जिस वक्त ये घटना हुआ उस वक्त एक पुलिस कर्मचारी पुलिस के मुताबिक उस वक्त उनके साथ मौजूद था, लेकिन वाई प्लस की सिक्योरिटी बाबा सिद्दीकी को थी। इस बात को लेकर जब पुलिस से सवाल किया गया तो पुलिस ने इस पर लेकर साफ इनकार कर दिया कि सिक्योरिटी वाई प्लस की बाबा सिद्दीकी को नहीं दी गई थी। उनके पास जो नियमित सिक्योरिटी दी जाती है किसी भी नेता को, उस तरीके की सिक्योरिटी थी और जिस वक्त ये घटना हुआ उस वक्त एक पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद था।
ये जो है जानकारी पुलिस की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ पुलिस ने ये कहा है कि अब इस घटना की जाँच करने के लिए हमने 15 जो टीमें हैं वो बनाई है। लगातार जो हमारी तफ्तीश है वो शुरू है और चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। 2 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी जो अन्य फरार चल रहे हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। तलाश जो है वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अलग अलग राज्यों में कर रही है इस वक्त। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ गई है। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र 21 साल है, लेकिन आरोपी खुद को नाबालिग बता रहा है। ये बड़ी अपडेट है। ये जो शूटर्स हैं उनमें से एक धर्मराज है, उसने अपने आप को नाबालिग बताया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी की जो उम्र है वो 21 साल की है। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, कृष्णा ठाकुर से ये जान लेते हैं। देखिए 3 से 3:30 बजे के बीच का समय था जब दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 के दफ्तर से कोर्ट लाया गया। ये हॉलीडे कोर्ट है। आज आप जान रहे हैं कि रविवार का दिन है, इसीलिए हॉलीडे कोर्ट मैं इस वक्त किला कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर उन्हें जज के सामने पेश किया गया। शुरुआत में जब दलील शुरू हुई तो जो धर्मराज कश्यप है इस मामले में गिरफ्तार आरोपी, उसने ये जज के सामने कहा कि वो जो है वो नाबालिग है और उसने अपनी उम्र 17 साल बताई। जिसके बाद उसके वकील ने भी कहा कि नाबालिग की तरह जो है इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिसको लेकर पुलिस ने विरोध किया। और पुलिस ने यह कहा कि पहले हमारे जांच में ये बात सामने आई थी कि ये 19 साल का है, लेकिन जो आधार कार्ड उसके पास से बरामद हुआ है, यानी कि धर्मराज कश्यप के पास से जो आधार कार्ड बरामद हुआ है उस पर जब डेटों का मिलान किया गया, कैलकुलेशन किया गया, तो ये पता चला कि 21 साल की उसकी उम्र जो है वो आधार कार्ड के हिसाब से हो रही है। उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए धर्मराज कश्यप का, जिससे ये पता चले कि इसका जो ओरिजिनल उम्र है वो कितना है। उसके बाद जो है इसको आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई इसके बाद में की जाएगी। जो दूसरा दोनों पक्षों को सुनकर बड़ी खबर जानी। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र 21 साल है। अब मैं आपको सीधे बहराइच लिए चलूंगा। धर्मराज के गांव से मेरे सहयोगी विवेक राय मेरे साथ जुड़ गए हैं। गांव में जब आपने बात की तो क्या उसके बारे में पता चला, उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या पता चला? विवेक हमें बताएंगे। देखिए, धर्मराज के परिजनों से हमने जब बातचीत की तो उसकी मां ने उसकी उम्र का सही पता नहीं बता पाई। उनके हिसाब से 15-16 साल का उनका बेटा था। उनके पिता ही ऐसे ही 16 के साल की उम्र की बात कह रहे थे। उनके दोस्त ने बताया कि 16-17 साल की धर्मराज की एज थी। इसी तरीके की बात गांव के लोग कह रहे हैं। और धर्मराज अभी मात्र 2 से ढाई महीने पहले ही वो यहाँ से पुणे के लिए गया था। ये कह के गया था कि वहाँ वो भंगार के काम करने के लिए जा रहा है, क्योंकि इस गाँव के कुछ और लोग वहाँ पर पुणे में रहते हैं। उन्हीं के नाम पर वो यहाँ से वहाँ गया था। और जो फैमिली के लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी उससे बात भी बहुत जो है ना के बराबर ही होती थी। 15 से 20 दिन पहले उनकी बातचीत हुई थी। तो इस तरीके की अभी फैमिली की जो बात है वो जी ठीक है। इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।